अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आपके साथ कुछ कंफ्यूजिंग रूल्स ऑफ इंडिसेस एंड सर्ड्स डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे कि किसी रियल नंबर x का nth रूट जो है उसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी आप रेडिकैंड की पावर या एक्सपोनेंट 1 ओवर इंडेक्स लिख सकते हैं। यानी इसे रेडिकैंड बोलते हैं और इसको n को इंडेक्स बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी nth रूट ऑफ x की। अब सवाल बेटे ये पैदा होता है कि ये x का nth रूट जो है वो एक रियल नंबर होगा या कम्प्लेक्स नंबर होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैंने ये दो केस बेटे बनाए हैं। केस नंबर 1 कि अगर हमारा इंडेक्स n जो है वो इवन है, यानी आप सेकंड रूट फाइंड कर रहे हैं जिसे आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं, आप फोर्थ रूट ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, सिक्स्थ फाइंड कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपका जो x है यानी रेडिकैंड है उसका ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है, तब आंसर आपका सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज आपका आंसर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी आपका nth रूट ऑफ x जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो आइए इसको एग्जांपल से सीखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 देखें कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिया है, तो 3 ग्रेटर देन 0 है और जो मेरा इंडेक्स है वो इवन है, तो आंसर सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह बेटे 81 यहाँ x है जो कि ग्रेटर देन 0 है और इंडेक्स मेरा जो है वो 4 है जो कि एक इवन नंबर है। इस सूरत में जो आंसर आ रहे हैं वो प्लस माइनस 3 दो आंसर आ रहे हैं जो कि दोनों रियल नंबर हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव रेडिकैंड ले लेते हैं, यानी आपकी बेस जो है वो नेगेटिव होती है और आप इवन रूट फाइंड कर रहे हैं, यानी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं या आप फोर्थ रूट फाइंड कर रहे हैं या आप सिक्स्थ रूट फाइंड कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपका जो आंसर है वो रियल नंबर नहीं होगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ इसमें देख रहे हैं कि -4 का जो स्क्वायर रूट है वो एक रियल नंबर नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ±2i होता है। लेकिन अगर अजीज बच्चों आपका इंडेक्स जो है यानी n जो है वो ऑड है, तो उस सूरत में आपका रेडिकैंड यानी आपकी जो बेस है x जो आपकी बेस है वो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि अगर आप -8 का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो वो -2 है, वो भी एक रियल नंबर है। अगर आप +8 का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो वो 2 है, वो भी एक रियल नंबर है। हत्ता कि आप -4 का फिफ्थ रूट फाइंड कर रहे हैं, तो चूंकि आपका जो इंडेक्स है वो ऑड है, लिहाजा आपका आंसर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद अजीज बच्चों जो रूल नंबर 2 सर्ड्स के मुतल्लिक है वो इस तरह से है कि अगर दो रियल नंबर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनका nth रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप उनको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप दोनों की इंडिविजुअल nth रूट लेकर, यानी x का nth रूट ले लें, y का nth रूट ले लें और बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर चेंज नहीं होगा। इसके बाद नंबर 3 जिसमें हमारे बच्चे अक्सर उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि अजीज़ बच्चों ज़रा बताइए कि किसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो वो कहते हैं सर किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो ऐसा नहीं है बेटे, हमारी बेस जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी हमारा x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बेस भी 0 होगी तो 0 रेज टू 0 1 नहीं होता, अनडिफाइन होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में उसका आंसर नहीं होता। तो ये भी बेटे ध्यान रखिएगा कि आइंदा हमेशा जब भी आपसे टीचर पूछे कि किसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है।
इसी तरह बच्चे नंबर 4 में भी कंफ्यूज होते हैं कि जब उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू पूछा जाता है तो वो इक्वल टू एक्स लिखते हैं। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अजीज बच्चों क्या है कि किसी भी रियल नंबर एक्स के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपने एक्स नहीं लिखना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लिखनी, क्योंकि प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये रूल नंबर 5 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले x का nth रूट है और उसके बाद nth रूट का mth रूट है। तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के जो सर्ड्स हैं उनको नेस्टेड रूट्स भी बोला जाता है, यानी एक से ज़्यादा अगर आप किसी रियल नंबर के रूट्स ले रहे हैं तो इनको क्या बोल सकते हैं आप, इनको नेस्टेड रूट बोल सकते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन का बेटे बिल्कुल आसान तरीका है कि आप देखें कि आपके जो इंडेक्सेस हैं वो क्या हैं। पहले इधर इंडेक्स आपका n है, यहाँ इंडेक्स आपका m है, तो इन दोनों इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई करके सिंगल इंडेक्स में चेंज कर लें तो आपका ये नेस्टेड रूट सिंगल रूट में चेंज हो जाएगा, जिसकी ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ लिखी है कि पहले x का 4th रूट है, फिर उस 4th रूट का क्यूब रूट है। तो यहाँ आपके जो इंडेक्सेस हैं, इंडिसेस हैं, वो 3 और 4 हैं, उनको मल्टीप्लाई करें और सिंगल इंडेक्स 12 में आप चेंज कर सकते हैं। तो अजीज़ बच्चों, ये 2-3 जो इंडिसेस एंड सर्ड्स के जो रूल्स थे ये कंफ्यूजिंग थे, तो मैंने आपको इनको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको इनकी समझ आ गई होगी। बाकी जो रूल्स हैं या लॉज हैं इंडिसेस के और सर्ड्स के, उनका टेबल जो है मैं आपके साथ इसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।